कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। कई लोगों के मन में संदेह है कि 6 को जन्माष्टमी मनाएं या कृष्ण 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं, तो इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। और जन्माष्टमी का व्रत सनातनियों को क्यों रखना चाहिए, पूरा व्रत क्यों रखना चाहिए, क्या इसका फल है, कई विषयों में कई पुराणों के प्रमाण को लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। तो आप सबको एक प्रॉमिस करना है। सबसे पहला प्रॉमिस कि इस वीडियो को पूरा सुने। दूसरा प्रॉमिस हमसे ये करें कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सनातनियों को इसलिए सुनवा दें क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो मिट जाए सभी लोगों का। तो बड़े ध्यान से इसको सुने और इसके व्रत का महात्म क्या है वो सावधानी पूर्वक सुने। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन सभी मनुष्यों को जन्माष्टमी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ रखना चाहिए। व्रत रखें और रात्रि के समय ठाकुर जी का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं, उत्सव मनाएं, आदि आदि क्रम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य करें। अब इसमें जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पहले हम व्रत की बात कर रहे हैं, उत्सव की नहीं, उसका महत्व क्या है मैं बता देता हूं। ब्रह्मवर्तत पुराण में यमराज धर्मराज सावित्री से कहते हैं, हे देवी, जो इस भारतवर्ष में जन्म लेता है मनुष्य बनता है और मनुष्य बनने के बाद जो भी प्राणी जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह इसी जन्म में अपने विगत 100 जन्मों के जो पाप हैं एक जन्माष्टमी का व्रत करने पर उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, धर्मराज से, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का व्रत मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक जन्माष्टमी का व्रत करता है, वो 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। यही बात अन्य शास्त्रों में ब्रह्मा जी भी कहते हैं। वायु पुराण में भी यही बात आती है कि जन्माष्टमी को व्रत करने का बहुत बड़ा फल है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न इत्यादि खा लेता है, व्रत नहीं करता है, वह नरकगामी होता है, उसे नरक जाना पड़ता है। और जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उस मनुष्य की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां तार लेता है, वो अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार लेता है। इतना बड़ा एकादशी का महात्मा है। भविष्य पुराण में आता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाला जो अकाल मृत्यु होती है उससे बच जाता है। तो आप सोचिए क्या होता है, 100 जन्मों के पाप, 20 करोड़ एकादशी का व्रत, 21 पीढ़ियों को तारना और अकाल मृत्यु से बचना, ये सब श्रेष्ठ कार्य एक जन्माष्टमी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी देवी देवता जो भी इसको सुन रहे हैं, आप भी जन्माष्टमी का व्रत करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, पूरा उत्साह मनाएं, उत्सव मनाएं। जन्माष्टमी कब है पहली बात तो सुन ले कि सूर्य उदय के साथ जो तिथि लगती है हमारे यहाँ वैष्णव लोग उसको मनाते हैं। तो प्रारंभ तो हो रही है पहले ही, 6 तारीख को जन्माष्टमी प्रारंभ हो रही है, लेकिन सूर्य उदय के साथ आ नहीं रही है। और 7 तारीख को वो जो जन्माष्टमी है वो 7 तारीख को शाम 4 बजे तक जा रही है, अष्टमी जो जा रही है। तो इसलिए हम लोग 7 तारीख को ही जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। प्रिया कांजू के मंदिर में 7 तारीख को ही जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। तो जो मनुष्य व्रत करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए, उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप रह सकें तो जल पी के, दूध पी के, जूस पी के आदि रहें। दूध न पिए, जूस इत्यादि पी लें, कोई जो पेय पदार्थ है वो रख लें। अगर वो संभव न हो तो आप फल आदि इत्यादि ले लें, फल ले लें, या कुछ कूटू इत्यादि की जो पूड़ियाँ बनती है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और
भगवान को ही भोग लगा के आप ये सब ग्रहण करें। दूसरा, जन्माष्टमी के व्रत में कभी भी गलती से अन्न नहीं खाना चाहिए। सामर्थ्यवान लोगों को कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्माष्टमी के व्रत को खोलें कब? उत्तम विधा यही है, श्रेष्ठ विधा यही है कि सूर्य उदय हो जाने पर दूसरे दिन हमें वो व्रत खोलना चाहिए। कई लोग प्रसाद लेकर 12 बजे के बाद, जन्माष्टमी के 12 बजे के बाद में वो खोल लेते हैं, लेकिन उत्तम विधा यही है कि सूर्य उदय जब हो जाए उसके बाद नेक्स्ट डे हमें वो व्रत खोलना चाहिए। और जो पूजन का समय है, पूजन का जो मुहूर्त का समय है, वो आप लोग बड़े ध्यान से सुन लें। पूजन का समय 12:02 से 12:48 तक रहेगा, जिसमें आप पंचामृत से अभिषेक इत्यादि करेंगे, उत्सव मनाएंगे। बेस्ट पूजन का रात्रि में 7 तारीख को ये रहेगा। और जो व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो सुबह 2:02 से आप लोग पारायण उस व्रत का कर सकते हैं 8 तारीख को। तो आप ये नियम पालन करें। आप इस